बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम ऐसे कर रहे हैं। कल हमने सेकंड ऐसे किया था और उस ऐसे का नाम था स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो आज हम थर्ड ऐसे करेंगे, माय हाउस, मेरा घर। तो इसको शुरू करते हैं। ए हाउस यू नो, एक घर आप जानते हो, इज़ एन इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी नेसेसिटी, ज़रूरत है। आप जानते हो कि एक घर बहुत अहम ज़रूरत होती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेयार ज़िंदगी। इम्प्रूव्स, बेहतर होता है। व्हेन यू हैव ए हाउस ऑफ योर ओन, जब आपका अपना घर हो। जब आपका अपना घर हो तो मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब मेयार ज़िंदगी। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इससे आपको एक मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका। टू टर्न, क्या आप बदल सकें सम ऑफ़ योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को, इनटू रियलिटी, हकीकत में। ये आपको मौका देता है, यानी अगर आपका अपना घर हो तो ये आपको मौका देता है कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। यू डेकोरेट योर रूम्स, आप सजाते हैं अपने कमरों को। अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने कमरों को सजाते हैं। यू लुक आफ्टर योर प्लांट्स, आप देखभाल करते हैं पौधों की। एंड फ्लावर्स, और फूलों की। विद अ लविंग केयर, बहुत मोहब्बत के साथ। बहुत मोहब्बत के साथ आप अपने पौधों की और फूलों की देखभाल करते हैं। आई लिव, मैं रहता हूँ। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। नॉट फार, जो ज़्यादा दूर नहीं है। फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से। फार का मतलब दूर। मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ जो मेरे स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। द हाउस इज़ ऑलमोस्ट न्यू, ये घर ऑलमोस्ट तकरीबन न्यू, नया है। इट इज़ आ लिटल वे बैक, ये थोड़ा सा पीछे है। फ्रॉम द रोड, सड़क से, ये सड़क से थोड़ा सा पीछे है। एंड इन फ्रंट ऑफ इट, और इसके आगे। फ्रंट ऑफ इट, इसके आगे। देर इज़ अ स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा बागीचा है। और इसके आगे एक छोटा सा बागीचा है। अ पाथ, एक रास्ता। लीड्स फ्रॉम द गेट, ले जाता है या जाता है गेट से। टू द पोर्च, पोर्च तक। पोर्च का मतलब डेवड़ी, या जिसको आप गैराज कह लें। एक एक रास्ता गेट से गैराज तक जाता है। अ कॉर्नर ऑफ द पोर्च, और इस गैराज का एक कोना। इज़ एवर ग्रीन, हमेशा एवर ग्रीन रहता है। विद अ लवली क्रीपर, एक खूबसूरत बेल के साथ। दैट रिमेन्स इन ब्रिलियंट ब्लूम, जो कि शानदार अंदाज में खिली रहती है। राउंड द ईयर, पूरा साल। क्रीपर का मतलब वो बेल होती है जो दीवारों के ऊपर चढ़ी होती है। तो एक एवरग्रीन, हमेशा सरसब्ज रहने वाली, यानी जो कभी खुश्क नहीं होती, पूरा साल ये खिली रहती है। तो एक कोना जो है पोर्च का, वो इसके साथ हमेशा खूबसूरत बना रहता है। डाउनस्टेयर, नीचे। देर इज़ अ लाउंज, एक लाउंज है जिसको हम टीवी लाउंज कहते हैं। डाउनस्टेयर का मतलब नीचे होता है। अपस्टेयर का मतलब ऊपर होता है। तो नीचे एक लाउंज है। विच इज़ आ जनरल लिविंग रूम, जो एक जनरल लिविंग रूम भी है। विद टेलीविज़न, जिसमें टेलीविज़न है। लिविंग रूम उस कमरे को कहते हैं जो बेडरूम नहीं होता, यानी लिविंग रूम जो सबका कमरा होता है। नशिस्त गाह, जहाँ सारे बैठ सकते हैं, और आमतौर पर गेस्ट भी यहाँ पर बैठते हैं। दिस रूम इज़ यूज्ड, ये रूम इस्तेमाल किया जाता है। एज ए रिसेप्शन रूम फॉर गेस्ट्स, मेहमानों के रिसेप्शन रूम के तौर पर भी, यानी मेहमानों को रिसीव करने वाले कमरे के तौर पर भी यही कमरा इस्तेमाल किया जाता है। देर इज़ अ डाइनिंग रूम एंड ए किचन, मेरे घर में एक डाइनिंग रूम और एक किचन है। डाइनिंग रूम आपको पता है, जिस कमरे में बैठ के खाना खाते हैं उसको डाइनिंग रूम कहते हैं। और किचन, बावर्ची खाना। द ड्राइंग रूम विद अ लार्ज विंडो फेसिस द फ्रंट लॉन, ड्राइंग रूम जिसमें एक बड़ी विंडो है। फेसिस द फ्रंट लॉन, उसका रुख फ्रंट, सामने वाले, लॉन, बागीचे की तरफ है। अपस्टेयर, ऊपर। आर द बेडरूम्स, बेडरूम्स हैं। एंड द चिल्ड्रंस रूम, और बच्चों के कमरे। बच्चों के कमरे और बेडरूम्स ऊपर है। द रूम्स ऑफ माई हाउस, मेरे घर के कमरे। आर नॉट लार्ज, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मेरे घर के कमरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। द लार्जेस्ट रूम इज़ द लाउंज, सबसे बड़ा कमरा लाउंज है, टीवी लाउंज है। इट हैज़ विंडोज़ ऑन बोथ एंड्स, इसके दोनों तरफ विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं। फॉर प्रॉपर लाइट, मुनासिब रोशनी। एंड वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा की आमदोरफ्त।
हवा के आने जाने के लिए और मुनासिब रोशनी के लिए इसके दोनों तरफ खिड़कियां हैं। माई फादर एंड आई, मैं और मेरे अब्बा जान, लव टू वर्क इन द गार्डन, हमें बहुत अच्छा लगता है काम करना बाग में। वी प्रून, प्रून का मतलब होता है काट छांट करना, तराशना। द बुशिश, झाड़ियों को। वंस अ ईयर, साल में एक बार, साल में एक बार हम झाड़ियों की तराश खराश करते हैं। एंड इन समर, और गर्मियों में, वी गेट आवर फ्रूट ट्रीज स्प्रेड, हम अपने जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, फलों वाले दरख्त हैं, स्प्रे करते हैं एवरी मंथ, हर महीने। गर्मियों में हर महीने फलों वाले दरख्तों को स्प्रे करते हैं। माई मदर लव्स रोज़ेज़, मेरी माँ को बहुत मोहब्बत है गुलाबों के साथ। एंड स्प्रिंग फ्लावर्स, और मौसम बहार के फूलों के साथ। मेरी माँ को मौसम बहार और गुलाब के फूलों के साथ मोहब्बत है। एंड लुक्स आफ्टर फ्लावर्स, और वो फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों की देखभाल करती हैं हर सेल्फ, खुद। फ्राम टाइम टू टाइम, गाहे बगाहे, और गाहे बगाहे वो फूलों की क्यारियाँ, बेड्स का मतलब क्यारियाँ, फूलों की क्यारियों की खुद देखभाल करती हैं। आई टेक केयर, मैं ख्याल रखता हूँ, टू कीप द फ्रंट लॉन टाइडी, कि मैं सामने वाले लॉन को टाइडी रखूँ। टाइडी का मतलब होता है साफ़ सुथरा। मैं ये ख्याल रखता हूँ कि सामने वाले लॉन को साफ़ सुथरा रखूँ। इनफ, काफ़ी। बाय यूजिंग आ लॉन मोवर, एक लॉन मोवर को इस्तेमाल करके। घास काटने वाली मशीन को लॉन मोवर कहते हैं। वन ओन हाउस, अपना घर, इज़ अ ब्लेसिंग इन डीड, बिलाशुबा एक नेमत है। अपना घर बिलाशुबा एक बहुत बड़ी नेमत है। जी, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। कल हमने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे, आज हम नेक्स्ट 5 करेंगे। तो नंबर 6 है बेल। बेल का मतलब होता है गट्ठा, गा जो एक गठड़ी होती है उसको कहते हैं। देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स, बहुत सी गठड़ियाँ थी, ऑफ कॉटन, कपास की। इन द रूम, कमरे में कपास की बहुत सी गठड़ियाँ थी। बेल, ज़मानत। हिज एप्लीकेशन फॉर बेल, ज़मानत के लिए उसकी दरख्वास्त, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट ने कबूल ना की, मजिस्ट्रेट ने उसकी ज़मानत की दरख्वास्त कबूल ना की। बेयर, नंगा। डो नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर नंगे पाँव मत चलो, ज़मीन पर नंगे पाँव मत चलो। बेयर, रीछ। आई सा बेयर इन द ज़ू, मैंने ज़ू में, चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। बर्थ, ट्रेन की सीट को बर्थ कहते हैं। आई रिज़र्व्ड अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन, मैंने शालीमार ट्रेन में एक बर्थ यानी एक सीट रिज़र्व करवा ली। रिज़र्व का मतलब होता है पहले से बुक करवा लेना, बुकिंग करवाना। बर्थ, पैदाइश। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिसाइड, करीब। अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ, अदनान आसिफ के करीब बैठा हुआ है। बिसाइड्स, के अलावा। बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के अलावा। आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, मुझे इसको ज़ुबानी याद करना है। लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है ज़ुबानी याद करना, तो लिखने के अलावा मुझे इसको ज़ुबानी याद भी करना है। ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक। द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे, रास्ते में साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, रास्ते में साइकिल के ब्रेक फेल हो गए। ये दूसरा ब्रेक है तोड़ना। हैंडल इट केयरफुली, इसको एहतियात से हैंडल करो। अदरवाइज़ इट में ब्रेक, वरना ये टूट सकता है। इसको एहतियात से हैंडल करो वरना ये टूट सकता है। ये आज आपके 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।